वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं अपने माइथोलॉजी सीरीज़ की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ ने आखिर वानर रूप में ही क्यों अवतार लिया था। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान भोलेनाथ ने सॉरी, भगवान भोलेनाथ ने वानर रूप में ही क्यों अवतार लिया था। तो आज की वीडियो जो है, जो कहानी है, शुरू होती है नारद मुनि जी से। जी हाँ, नारद मुनि जी ने एक बार तपस्या की थी और उस तपस्या से उन्होंने कामदेव को जीत लिया था, क्योंकि कामदेव उनकी तपस्या भंग करने आए थे, लेकिन कामदेव उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सके। तो इस चीज़ का उन्हें काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया, और घमंड हुआ तो वो इस चीज़ को भगवान पहचान गए कि भाई नारद मुनि जी को घमंड हो गया है, तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी था दोस्तों। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जब उनको घमंड हुआ तो वो अब उनको ये हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, जिससे बड़े बड़े देवता नहीं जीत पाते हैं और सभी हार जाते हैं उसके सामने। मैंने उसको जीत लिया, वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। तो चलिए सबसे पहले वो जाते हैं शंकर जी के पास, भोलेनाथ के पास। तो शंकर जी के पास जाकर वो बड़े उससे कहते हैं कि आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मेरी तपस्या भंग नहीं कर सके वो। और अब तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब मुझे कोई ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भी एक भगवान के तौर पर अपने आप को मानने लगे अंदर ही अंदर। तो भोलेनाथ वो ये चीज़ समझ गए कि इनको घमंड हो चुका है और जिसको करना हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपने तपस्या की है, आप ऋषि मुनि हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर कामदेव भी आपकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि आपने जो कहानी मुझे सुनाई है वो किसी और को मत सुनाना, खासकर विष्णु जी को बिल्कुल मत सुनाना। लेकिन उन्हें नारद जी ने कहा कि ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने समझाया, उनका काम ही है समझाना, और वो हमेशा सभी को समझाते हैं, इसीलिए उनको सदगुरु कहा जाता है भोलेनाथ को। तो अब वो वहाँ से चले जाते हैं कहानी सुनाकर। तो अब वो उनके अंदर घमंड आ गया था। पहले तो नारायण 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 करते थे हमेशा, लेकिन इस बार कहते कि भाई अब मैं हमेशा की तरह नहीं जाऊंगा रोज़ रोज़ विष्णु जी से मिलने। रोज़ रोज़ जाने से जो है इज़्ज़त कम होती है, जब भगवान बुलाएंगे तभी जाएंगे, वरना क्यों जाएं बेफालतू में। तो भगवान विष्णु जी को तो हम सभी जानते हैं, बिल्कुल हैं ही कौतुकी वो। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बुलाया और बुला के कहा कि अरे नारद जी, आप बड़े दिनों बाद आए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ बस ऐसे ही। तो वो जैसे ही पैर छूने के लिए चले तो विष्णु जी ने उनको पैर छूने से रोककर गले लगा लिया। तो अब उनको, नारद जी को ये होने लगा अंदर ही अंदर कि अरे वाह, आज तक तो पैर छूता था मैं, अब गले लगा लिया। अब गले तो उसको लगाया जाता है जो बराबर वाले होते हैं, यानी कि मैं भी अब विष्णु जी के बराबर का हो गया हूँ बिल्कुल। ऐसा उसको अंदर से फील होने लगा नारद मुनि जी को। अब भगवान तो जानते थे ऑलरेडी, वो और करने लगे ऐसे। तो फिर वो मिले वहाँ पर और वहाँ से चले गए। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे तो उनका घमंड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इलाज ऐसे ही होता है, ये मुझे पता है कि इलाज कैसे करना है किस चीज़ का, और इस बार मैं इलाज ऐसा करूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप देखते जाइए कि कैसे होता है ये। तो उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़। अब वो एक नगरी वहाँ से जा रहे थे, अब उनके पीछे पीछे विष्णु जी ने लोक माया को भेज दिया, लोक माया को भेजा। जब लोक माया पीछे पीछे चलने लगी तो जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते में एक बहुत भव्य राज्य बना दिया, भवन बना दिए काफ़ी बड़े बड़े। अब विष्णु जी थे, ऋषि मुनि हैं, उन्हें तो ऐसी चीज़ों को देखना भी नहीं चाहिए था, उन्हें सीधा चले जाना चाहिए था। लेकिन वो देखने लगे कि चलो देख तो लेते हैं, देखने में क्या जाता है। तो वहाँ रुक कर अंदर चले जाते हैं, कहते इतना भव्य महल है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तभी वहाँ पर उनको एक सुनाई देती है खबर कि जो यहाँ के राजा हैं वो अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं, और इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं। तो अब नारद जी कहते कि चलो हम भी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। नारद जी कहते देखने में क्या जाता है, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, जाकर देखते हैं। अब जैसे ही, और वो वहाँ पे ऑलरेडी विष्णु जी ने लोक माया को भेजा हुआ था।
तो वो लोक माया को देखते राजा आता है, राजा कहता है कि मेरी बेटी है, ऋषि जी आप देखिए, आशीर्वाद दीजिए। तो वो अब जैसे नारद जी देखते हैं, नारद जी मोहित हो जाते हैं लोक माया पर, वो लोक माया होती है उनकी बेटी। तो सारा खेल रचा होता है विष्णु जी ने। अब उनको देखकर बिल्कुल मोहित हो जाते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं कि क्या हुआ, और पूछते कि क्या हुआ, कहते कुछ नहीं, बहुत अच्छी है आपकी बेटी और सारी चीज़ें। अब उनके मन में विवाह का वो हो जाता है, कहते कि अब मुझे विवाह करना है। तो वो दौड़े 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 जाते हैं विष्णु जी के पास, विष्णु जी को बुलाते हैं कि प्रभु मुझे सुंदर बना दीजिए, आप अपने जैसा रूप दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे भी स्वयंवर में जाना है और स्वयंवर में जाकर मुझे ही उससे शादी करनी है, जो सबसे सुंदर होगा, उसके लायक होगा, उससे ही वो शादी करेगी। अब लोक माया क्या है? लोक माया यानी कि जो जग की माया है, मोह माया, जो जिसमें हर इंसान फंसा रहता है, वही लोक माया है दोस्तों। उसमें ही ये नारद जी भी फंस गए। अब नारद जी के फंसने के बाद जो था, विष्णु जी ने कहा कि अच्छा आपको भी शादी करनी है? कहते हैं हाँ मुझे भी शादी करनी है। तो कहते हैं कि चलिए ठीक है। अब जल्दबाजी में वो बोलते हैं कि जो आपकी जिसमें मेरी फ़ायदा हो, या मेरा मतलब जो कहते हैं ना कि जो भी मेरे लिए सही हो वो आप जल्दी से बस कर दीजिए। तो विष्णु जी क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे सुंदर बना दो। अब विष्णु जी क्या करते हैं कि विष्णु जी उनको बंदर का रूप दे देते हैं। अब बंदर का रूप दे देते हैं, लेकिन देख सिर्फ विष्णु जी सकते थे उस वक्त तक, या फिर लोक माया देख सकती थी, या फिर जो उस वक्त तक, और शंकर जी ने अपने 2 गण छोड़े हुए थे, वो गण देख सकते थे। अब गण भी विष्णु जी के नारद जी के साथ साथ चलने लगते हैं, और उन गण कहते हैं कि उनको पता चल जाती है नारद जी को कि गण भी आए भगवान भोलेनाथ के। तो वो पूछते कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। और वो दोनों पहले तो नारद जी को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? कहते हैं कि कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं आप, लेकिन आपका ये रूप बनाया किसने? कहते हैं ये मुझे भगवान ने बनाया है, भगवान विष्णु जी ने बना कर दिया है ऐसा रूप। कहते हैं कि हाँ ऐसा रूप तो भगवान ही बना सकते हैं आपका। तो वो सोचता है कि बहुत सुंदर लग रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो वो जाकर स्वयंवर में बैठ जाते हैं। अब स्वयंवर में जैसे ही बैठते हैं तो वो आते हैं लोक माया जी। अब जब लोक माया आते तो उस वक्त तक उनका रूप जो है वो दिखने लगता है सभी को, वो बंदर वाला जो रूप होता है। अब जैसे ही वो रूप दिखता है, पहले तो जो राजा महाराजा बैठे थे वो हंसने लग जाते हैं। कोई मतलब इतना तेज नहीं हंस सकते थे, क्योंकि एक तो ऋषि मुनि वाला वेशभूषा थी उनकी, लेकिन सिर्फ फेस जो था वो ऐसा था। तो अब उनको लगता है कि शायद मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, या मेरा ऐसा अलौकिक रूप दिख रहा है लोगों को। अब उनको तो पता नहीं था। फिर इतने में लोक माया आती है। लोक माया आकर जब उनको देखती है तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, उनकी जो व्याख्या की थी, मरकट, कपि नहीं लिखा, कपि वानर का ही रूप होता है, उनको लिखा मरकट। मरकट मतलब जो मार काट कर देने वाला इतना भयंकर रूप होता है, वैसा उनको बना कर दिया था विष्णु जी ने। अब ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर वो बैठे होते हैं उस तरफ के राजा की तरफ भी नहीं देखती है। तो इसमें संदेश ये था दोस्तों कि जिसको भगवान ने अपना रूप ऐसा रूप बनाकर दे दिया, वो कभी भी, या भगवान ने जिसको अपने हिसाब से बना दिया, वो कभी भी लोक माया में नहीं फंसेगा। और जो उसके साथ उसकी संगति में बैठे हैं वो भी कभी ऐसी लोक माया में नहीं फंसेंगे, इस जग की मोह माया में नहीं फंसेंगे। तो यही चीज़ शंकर जी ने देखी कि अगर विष्णु जी को किसी का उद्धार करना है, किसी का अच्छा करना है, तो वो वानर का रूप बना देते हैं, मतलब कि वो वानर होना चाहिए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने अगर जो अवतार लिया वो वानर रूप ही अवतार लिया था, कि वो उस रूप में आकर श्री विष्णु जी हरि जी के साथ लीला करेंगे और उसमें उनका उद्धार होगा दोस्तों। तो इसीलिए बनाया सॉरी। लेकिन आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आगे क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया फिर भी ये मेरी तरफ देख नहीं रही है, और देख भी नहीं रही है, और ये तो घबरा कर वहाँ से चली गई है, ऐसा क्या हो गया। फिर उतने में ही वहाँ विष्णु जी आए। विष्णु जी आकर वो कहने लगी कि मेरे लायक तो यहाँ कोई है ही नहीं। तब विष्णु जी अपना स्वयं रूप लेकर आए और उन्होंने लोक माया से शादी कर ली।
इसका ये था कि अपने भक्त पर होने वाले किसी भी माया को ईश्वर खुद ही रोक लेते हैं, खुद अपने ऊपर ले लेते हैं दोस्तों। जब वो ये देखते हैं कि विष्णु जी ने लोक माया से शादी कर ली, जबकि मुझे इतना सुंदर रूप, अपने समान रूप दिया था, फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि उसने मुझे देखा नहीं, और ये तो विष्णु जी ने मेरे साथ मतलब छल कर दिया, मुझसे तो शादी हुई नहीं, उल्टा खुद ही शादी कर कर ले गए उसको। तो वो बड़े गुस्से में भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया। फिर वो जाकर एक नदी में अपने रूप को देखते हैं, और वो अपने रूप को देखकर डर जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि ये क्या किया, मेरे साथ छल किया है भगवान ने, मैं मतलब ऐसा कभी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ईश्वर मेरे साथ छल करेंगे। उतने में ही वहाँ से विष्णु जी उतर कर आते हैं, और विष्णु जी आकर पूछते हैं, और नारद जी आपके क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, सब कैसा चल रहा है। और ये तो ऑलरेडी गुस्से में भरे बैठे थे। तो इन्होंने कहा कि प्रभु आपने ये अच्छा नहीं किया जो भी किया। तब विष्णु जी बताते हैं कि आप ऋषि मुनि हैं, आपका काम ईश्वर का जप करना है, तप करना है, और संसार को सही राह पर लाना है, और इस मोह माया से बचाना है। लेकिन आपके अंदर जो घमंड आ गया था, उस घमंड को तोड़ने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा, जो कि आपको कामदेव को जीतने के बाद जो घमंड आया, और आप अपने आप को ईश्वरत्व समझने लगे थे, ईश्वर के समान समझने लग गए थे, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तभी उन्होंने ऐसा करा। तब नारद जी को समझ में आया कि जो भी उन्होंने किया अब तक, या जो विष्णु जी ने उनके साथ किया, वो बिल्कुल सही था, और नारद जी गलत कर रहे थे अब तक। फिर वह विष्णु जी से जो है क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मैंने ऐसा कुछ किया है इसके लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो आज की कहानी दोस्तों इतनी ही थी। इसमें बताया गया है कि शंकर जी ने कैसे, मतलब क्या सोचकर या क्यों अवतार लिया था वानर रूपी, और नारद जी की कहानी भी मैंने आप लोगों को बताई है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।